भिंडी बनाने से पहले आप रेसिपी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी भिंडी के बारे में। भिंडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अंदर विटामिन सी होता है और इसके अलावा उसके बहुत से फायदे हैं। यानी डायबिटीज़ के लिए, गुर्दे के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जब आप भिंडी खरीदने जाएं तो जब आप भिंडी फ्राई बना रहे हो इस टाइप, इसको मैंने स्लाइस में देखिए पीसेस में मैंने इसे कट कर दिया है, तो ये देखा करें कि ये इस साइज़ की है। अब इससे बड़े साइज़ की होगी वो भी सही है, पर वो इसकी फिर थोड़ा टेस्ट उसका जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये मैं ताज़ी भिंडी लेकर आई हूँ, देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे तोड़ कर दिखा भी सकती हूँ। तो आवाज़ आ रही है शायद कैमरे में देख रहे हैं। इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब हम चलते हैं इसके साथ इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने भिंडी जो है वो लिए आधा किलो और उसको मैंने स्लाइस में कट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज लिया है मीडियम साइज का, यहाँ पर मैंने बड़ा प्याज लिया और उसे चॉप कर दिया। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, सफ़ेद जीरा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुटी मिर्च लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी और 1/2 टी स्पून नमक। नमक मसाले जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से कम। और यहाँ पर मैंने 1/2 ऑयल लिया है और ये मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। इसको हम फ्राई करने के बाद ऊपर से गार्निश करेंगे के लिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। अब हम इसमें गैस जो है वो ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तमाम भिंडियाँ कटी हुई इसमें मसाले में डाल दिए, उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको दम पे रख देना है, क्योंकि हमेशा भिंडियाँ जो है वो लो फ्लेम पे या फिर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनती हैं। हाई फ्लेम पे कभी भी आप भिंडी नहीं बनाइएगा, सारी भिंडियाँ आपकी जल जाएं। तो इसलिए इसको हम देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आ रहा है। जब ये रेडी हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा कलर रहेगा। तो देखिए मैंने भिंडियों को, मैंने हरी मिर्च को बीच से ऐसे कट कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये हरी मिर्च के ऊपर भिंडी के ऊपर रखेंगे और उसे चाहे तो उसके स्लाइसेस काट के भी काट के रख सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अपने भिंडियों के अंदर एक बात याद रखिएगा, भिंडियों के अंदर कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भिंडियों के अंदर खुद इतनी नमी होती है कि वो खुद ब खुद गल जाती हैं, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसमें पानी नहीं ऐड करिएगा और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है, अच्छा जी, 5 मिनट से 10 मिनट हो चुके हैं। हमें देखना चाहिए। हम देखते हैं कि भिंडियों की क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं कि भिंडियों ने पानी तकरीबन अपना छोड़ दिया है। जो नमी जो होती है भिंडियों के अंदर ऑलमोस्ट सब मिक्स हो चुकी है और उसी की मदद से ये भिंडियाँ अपने आप गल जाए। देख सकते हैं इससे और 10 से 15 मिनट हम और पकाएंगे। इसके बाद फिर हम इसे लास्ट इसका डिलो पे फिर वो देखेंगे। चलिए देख सकते हैं आप 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसे भिंडियों को पकते हुए और आप देखें ये भिंडियाँ बिल्कुल सॉफ्ट होने शुरू हो गई हैं, क्योंकि भिंडियों के अंदर जो नमी होती है उसकी मदद से भिंडियाँ जो है वो गल जाती हैं और बिल्कुल जो है क्या कहते हैं पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो ये कि अब 10 मिनट से और मज़ीद पकाएंगे
लो फ्लेम पे ही, कि और ये मज़ीद थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और थोड़ा जो उसके अंदर मॉइस्चर और जो नमी है वो सेट हो जाए। ये देखिए तकरीबन इसको और मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ये देखें बिल्कुल ही तैयार है। उसको मैं अब थोड़ी सी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके, यानी फुल हाई नहीं, मेरे मीडियम से थोड़ा सा, अब मैं इसको फ्राई करूँ इस तरीके से, ये जले भी नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ठीक है, इस तरीके और इनको बिल्कुल स्लो हल्के हल्के ऊपर से नीचे करना है, इन्हें बिल्कुल मिक्स नहीं करना, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। ये बहुत सारा सॉफ्ट होती हैं, तो आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए भिंडी हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। मैंने ऊपर थोड़ा सा धनिया डाला है, इसको मैंने बंद कर दिया। चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं प्लेट में। भिंडी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, भिंडी फ्राई। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।